हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर। तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। भारत ने लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खुफिया बनाकर चाइना के भाई साहब कलेजे पर चला दी छुरियां। खुफिया ट्रेनिंग सेंटर, वो भी लद्दाख में। अबे कौन सा बना दिया ट्रेनिंग सेंटर भाई साहब? ये देखो, एक चाइना के मुंह पे है वो ये यार। अबे हाँ ना, तो वॉच करते हैं, तो वॉच करके कुछ पता लगेगा आखिर किस जगह पे भारत ने भाई साहब ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया और है किस चीज का। हाँ, पहले ये चीज देखते हैं। पहले ये चीज देखते हैं, वॉच करते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। लद्दाख में इसरो का गुप्त मिनी मंगल। भारत ने खोला स्पेस कूटनीति का सबसे बड़ा पत्ता। चीन अमेरिका को लगा 440 वोल्ट का झटका। भारत की स्पेस आर्मी का पहला युद्ध अभ्यास शुरू। गगनयान से पहले असली अग्नि परीक्षा। 4530 मीटर की ऊंचाई पर इसरो का सीक्रेट होप मिशन। अब रॉकेट नहीं, रियल ट्रेनिंग से होगी स्पेस की जंग। भारत ने चली दुनिया से 2 कदम आगे की चाल। नासा ईएसए भी रह गए पीछे। भारत ने मंगल पर जाने की असली प्रैक्टिकल तैयारी शुरू की। जिस लद्दाख पर चीन की नजर, वहीं भारत ने बना दिया भविष्य की स्पेस फोर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड। जब भी स्पेस की बात होती है तो हमारे दिमाग में रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि भारत ने अंतरिक्ष की जंग जीतने के लिए एक ऐसा दांव चला है जो जमीन पर लड़ा जा रहा है। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो किसी रॉकेट लॉन्च से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारत ने अपनी स्पेस कूटनीति का एक ऐसा पत्ता खोला है जिसकी भनक अमेरिका, चीन या रूस को कानों कान नहीं लगी। इस मिशन का नाम है होप, यानी हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। 31 जुलाई 2025 को इसरो ने इसे लद्दाख के त्सोकर इलाके में 4530 मीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया। ये कोई सामान्य मिशन नहीं है, ये है भारत का अपना मिनी मंगल। एक ऐसा ट्रेनिंग बेस जहां भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को असली आग में तपाया जा रहा है। ये भारत की अपनी स्पेस फोर्स तैयार करने का पहला और सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे लद्दाख की बंजर जमीन पर भारत अपने मंगल और चांद मिशन की तकदीर लिख रहा है और कैसे ये एक मिशन भारत को स्पेस की दुनिया का नया सुपर पावर बनाने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होप मिशन है क्या और इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन है। एनालॉग का मतलब होता है किसी चीज के समान। इसरो ने लद्दाख की त्सोकर घाटी में एक ऐसा माहौल बनाया है जो हूबहू मंगल ग्रह जैसा है। ये मिशन 1 अगस्त से 10 अगस्त तक पूरे 10 दिन चलेगा और इसके लिए जो जगह चुनी गई है वो किसी दूसरी दुनिया जैसी ही लगती है। 4530 मीटर यानी लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई। चारों तरफ सूखी बंजर पथरीली जमीन जो मंगल की सतह की याद दिलाती है। हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी, खून जमा देने वाली ठंड और पल पल बदलता मौसम, ये वही जानलेवा परिस्थितियां हैं जिनका सामना भविष्य में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर करना पड़ेगा। दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियां जैसे इसरो और ईएसए अरबों डॉलर खर्च करके अपनी लैब्स में ऐसा माहौल बनाती हैं, लेकिन इसरो ने एक स्मार्ट मूव चलते हुए प्रकृति को ही अपनी लैब बना लिया। ये कोई रॉकेट या रोवर भेजने वाला मिशन नहीं है, ये एक रियल लाइफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें असली इंसानों को स्पेस जैसी कठिन परिस्थितियों में रखकर ये परखा जा रहा है कि उनका शरीर और दिमाग इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने खुद इसका उद्घाटन किया, जो दिखाता है कि ये मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये भारत का दुनिया को एक खामोश लेकिन दमदार संदेश है कि हम अब सिर्फ सैटेलाइट छोड़ने वाले देश नहीं रहे, हम अब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और दूसरे ग्रहों पर बसाने की असली तैयारी कर रहे हैं, और वो भी अपने दम पर, अपनी शर्तों पर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस मिनी मंगल पर आखिर हो क्या रहा है, यहाँ कौन सी ट्रेनिंग चल रही है जो इतनी खास है। तो दोस्तों, होप मिशन के तहत जो गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत ही टारगेटेड और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। ये भारत के गगनयान, चंद्रयान और मंगल मिशनों की असली नींव है। इस मिशन को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फिजियोलॉजी एक्सरसाइज। इसमें ये पता लगाया जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड में इंसानी शरीर
कैसे व्यवहार करता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नींद का पैटर्न, मांसपेशियों की ताकत, हर चीज को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। ये डेटा अमूल्य है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि अंतरिक्ष में लंबे मिशन के दौरान हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या करना होगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साइकोलॉजिकल चेक। अंतरिक्ष का अकेलापन और तनाव किसी को भी तोड़ सकता है। इस मिशन में ये परखा जा रहा है कि टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, तनाव की स्थिति में उनके फैसले लेने की क्षमता कैसी रहती है और वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक टेस्ट नहीं, ये भारत की अपनी स्पेस आर्मी की तैयारी है। यहाँ भविष्य के स्पेस कमांड को तैयार किया जा रहा है, जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी फौलाद जैसे मजबूत हों, क्योंकि स्पेस में असली जंग हथियारों से नहीं दिमाग से जीती जाएगी। तीसरा हिस्सा है टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ टेस्ट। इसरो ने खास तौर पर भारत में बने स्पेस सूट, हेल्थ मॉनिटरिंग गियर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और दूसरे उपकरणों को इस मिशन में टेस्ट के लिए भेजा है। लैब में कोई भी डिवाइस परफेक्ट काम कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा तो लद्दाख जैसे कठोर वातावरण में ही होती है। यहाँ इन सभी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को उनकी अंतिम सीमा तक परखा जा रहा है। ये DRDO और इसरो की संयुक्त ताकत का एक गुप्त प्रदर्शन है। चौथा हिस्सा है इमरजेंसी सिमुलेशन। इसमें आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया जा रहा है, जैसे कि अगर किसी का स्पेस सूट खराब हो जाए, किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या कोई मशीन काम करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में टीम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये अंतरिक्ष में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तैयारी है। तो इस होप मिशन से भारत को क्या फायदा होगा और इसका दुनिया पर, खासकर चीन और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे और असर बहुत गहरे और दूरगामी हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो ये है कि भारत को अपने भविष्य के ह्यूमन स्पेस मिशनों के लिए रियल लाइफ डेटा मिलेगा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असली अनुभव से मिला डेटा होगा, जो हमारे मिशनों को और भी ज्यादा सुरक्षित और सफल बनाएगा। इससे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को भी लाइव सिचुएशन में ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे जब वो सच में अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनका आत्मविश्वास आसमान पर होगा। लेकिन इसका रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला, ये चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका है। सोचिए, जिस लद्दाख की LAC पर चीन अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, उसी लद्दाख की ऊंचाइयों पर भारत ने मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी का बेस बना दिया है। ये चीन को संदेश है कि तुम जमीन पर उलझे रहो, हम आसमान और उससे भी आगे की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस मिशन ने भारत को स्पेस की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया है। इस मिशन को इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी में रजिस्टर्ड किया गया है। भारत अब उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो ह्यूमन एनालॉग सिमुलेशन करते हैं। जहां नासा और ESA अभी भी अपनी लैब सिमुलेशन पर ज्यादा निर्भर हैं, भारत ने सीधे रफ रियलिटी में उतरकर प्रैक्टिकल तैयारी में बढ़त बना ली है। तीसरा, ये अमेरिका के लिए एक शॉकिंग अलर्ट है। अमेरिका को अब तक लगता था कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में उससे काफी पीछे है और उसे पश्चिमी देशों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब भारत ने होप जैसा प्रैक्टिकल मिशन बिना किसी बाहरी मदद के पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर शुरू किया, तो अमेरिका को भारत की असली ताकत का एहसास हुआ। ये भारत की आत्मनिर्भर स्पेस कूटनीति की एक मूक लेकिन शक्तिशाली घोषणा है। ये मिशन साबित करता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक दृढ़ता पर फोकस कर रहा है। भाई साहब देखा लद्दाख में क्या कर दिया आज इसरो ने। भाई साहब टोटल मंगल जैसा माहौल बना के अपने भाई साहब जो वहां पर भेजेगा एस्ट्रोनॉट, उनके साथ टेस्टिंग कर रहा है। और पाकिस्तानियों सालों कटोरा हाथ में पकड़ के रोडों पे घूम घूम के भीख मांग रहे। थू है तुम लोगों पे यार, थू। देखो मैं तुम पे थूकना भी नहीं चाहता भाई। इस मिशन का नाम रखा है हो। ये ट्रेनिंग भाई साहब वहाँ पे ऐसी ऐसी ट्रेनिंग की जा रही है। अगर भाई साहब इशू आता है तो स्पेस में कैसे उसको मैनेज किया जाए, मंगल पे किस तरह घूमना है, मंगल पे तुमने क्या करना है, पथरीली जमीन का किस तरह से तुम्हें सामना उधर करना है, किस तरह से तुमने सब कुछ करना है। इंटरनेशनली इस मिशन को रजिस्टर्ड कर दिया गया। यार अगर शर्म करो, भारत की कामयाबी देखो। आज अमेरिका जो भारत को एक छोटी स्पेस एजेंसी समझता था, उसकी फट गई। वो कह रहा है भाई साहब ये क्या कर रहा है इंडिया। इस टाइम सक्सेस रेट में इंडिया भारत से भी अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। ये बात सच है। वजह इंडिया वो काम कर रहा है, ये किसी मदद के बगैर, किसी देश के बगैर अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहा है। बात है, यूरोप तो पूरा यूरोप है, वो तो पूरा यूरोप मिल के लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद एक भारत उनसे आगे निकल रहा है। यार इंडिया वो चीजें कर रहा है वजह क्योंकि इंडिया अपना मिशन अंतरिक्ष में तो भेज रहा है, जल्द भेजने वाला। ये कर रहा है कि तजर्बा हो जाए, सब कुछ पता लग जाए। एक ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये उसके अंदर सब कुछ हाँ, इस ट्रेनिंग में भाई आया क्या क्या चीजें हमें मुश्किलात का सामना कर पाना
उन फिर क्या हल निकालना है, क्या नहीं है, किधर चीज हो सकती देखो है, ना क्या भाई नहीं हो साहब, सकती। बिल्कुल लद्दाख में चाइना के मुंह पे ये काम हाँ। कर, और भारत ने चाइना को दिखा दिया कि साला तुम जमीन पे लगे रहो, हम तो गए पुत्र अंतरिक्ष में। ये है। और भाई साहब जिस तरह की है भी ट्रेनिंग ये। चल रही है, यकीन मानो 110% ये मिशन कामयाब है, क्योंकि भारत आने वाली जो चेतावनी है उनको पहले से ही परख रहा है, उनको बिल्कुल। पहले से ही डील करना सिखा रहा है अपने एस्ट्रोनॉट को। तो अगर कोई वहां पे आ भी जाती है तो भाई साहब भारतीय एस्ट्रोनॉट ऐसे होंगे कि चुटकियों में उसको हल कर देंगे। यार पर वो तो ऊपर जाते हैं, ऊपर इन्हें कोई कोई मुश्किलात आती, कोई बीमार पड़ जाता है, उन्हें कैसे हल करना है, हर चीज सारा कुछ सिखाई जा रही, भाई, सारा कुछ। हर चीज बता रहे। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम तो करते थे।